हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने इडियम फ्रेजेस करवा दिया है और एंटोनिम सिनोनिम्स करवा दिए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी हम टॉपिक्स हम ऐसे ही से कवर करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जैसे हमने एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, तो उसका एक सिंगल वर्ड क्या होगा जिससे हम उस वर्ड को पूरा डिस्क्राइब कर सकें, उस चीज़ को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब जितने भी स्टडी वाले होंगे ना, उन सब में पीछे ना ओजी आएगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स तो क्या कहते हैं हम? एंटोमोलॉजी। ये तो बचपन में पढ़ा होगा, द स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग, सेरिकल्चर। फिश को कहते हैं हम पिस्कीकल्चर। द स्टडी ऑफ रिलीजन क्या होता है? थियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है टू एग्जामाइन वंस थॉट एंड फीलिंग्स। तो इसे हम याद कैसे करेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन होता है। ठीक है, देखो इंस्पेक्शन होता है ना, इंस्पेक्शन में हम क्या कहते हैं? चेकिंग करने आते हैं। ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन जब हमारा एग्जाम चल रहा होता तो आता है ना कि इंस्पेक्शन आ गए चेकिंग के लिए। ठीक है, और वहाँ ये लिख रखा वर्ड एग्जामाइन। तो एग्जामाइन और इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समवन, रियल पर्सन और इवेंट। इसे हम कहते हैं एनिकोडेट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, यूथेनेसिया। इसको याद कर लो एनेस्थीसिया से। एनेस्थीसिया में भी क्या होता है? कुछ टाइम के लिए हम बेहोश होते हैं। और वैसे याद कर लो यूथेनेसिया को। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कोई डिसीज है वो हम क्योर नहीं कर पा रहे, और उस इंसान को क्या चाहिए कि अब मतलब वो सही हो ही नहीं सकता, तो उसमें क्या करेंगे? उसे बहुत पेनलेस और जेंटल डेथ दे देंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यूथेनेसिया। नेक्स्ट है वन हु स्पीक इन अ वेरी स्वीट वॉइस। जितने भी मेल वाले वर्ड होते हैं ना, MEL वाले, वो मतलब अच्छे मेलोडियस, मेलोडियस से याद कर लो इसे। ठीक है, मेल वाला मतलब होता है अच्छा, तो हम इसे याद कर लेंगे जैसे मेलेडी। ठीक है, वेरी स्वीट वॉइस, तो मेलेडी। तो मेलिल लॉक्वेंट, और लॉक्वेंट का मतलब क्या होता है? लॉक वाले वर्ड का मतलब बोलना। ठीक है, अ मैन ऑफ लैक्स ऑफ मोरल, ये हमने पढ़ा था लाइसेंशियस, एंटोनिम सिनोनिम। अब देखो हमने पहले एंटोनिम सिनोनिम्स कर लिए, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। पिछले जब हम एडम ऑफ रिलीज कर रहे थे, उसमें भी हमें अबव बोर्ड, कैंडिड और बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले थे। सेम यहाँ पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि जिसमें कम मोरल होता है, कि हमने इसे याद कैसे करा था कि लाइसेंस नहीं है उसके पास, बिना लाइसेंस के काम कर रहा है, इसलिए वो लाइसेंशियस है। ठीक है, अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, जहाँ पे पोल्ट्री फार्म, कैटल, शीप और पोर्ट से कहते हैं, उसे कहते हैं पेन। एक्ट ऑफ किलिंग वन वाइफ, उसे कहते हैं जूरोसाइड। म्यूजिक सिंग और प्लेड एट नाइट ब्लोअ। अब फिल्मों में देखा होगा कि वहाँ पे हीरोइन जो है वो विंडो पे बैठी है और नीचे गाना गा रहा है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? सेरेनेड। ठीक है, और सेरेन क्या होता है? बहुत मतलब अच्छी वॉइस को कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्लैटरिंग स्पीच। फ्लैटरिंग स्पीच क्या होता है? मतलब किसी को मक्खन लगा देना। ठीक है, तो उसे कहते हैं बैंडिलोक्वेंट। ये याद कर लिया था। लॉक वाले वर्ड बोलने के लिए होंगे। ठीक है, ब्लैंड। ब्लैंड कैसे याद करें? ब्लैंड होता है ना, मिक्सचर टाइप बनाते हैं किसी चीज़ का, वो मतलब पीने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मीठा होता है पीने में। तुम इसे ऐसे याद कर लो कि हमने कुछ मीठा पिया और उससे हमने मतलब फ्लैटिंग स्पीच थी, मतलब बनाने पर इसे फ्लैटिंग स्पीच क्या होता है? ब्लैंड इलोक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। साइन करने के बाद पोस्टस्क्रिप्ट, और साइन करने से पहले उसे प्रीस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक, मतलब दो लोगों के बीच में अनबन, उसे एंटीपैथी कहते हैं। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे दैट, इंसॉल्वेंसी। देखो, एक होता है सॉल्यूबल, एक होता है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल क्या होता है? जो मिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इनसॉल्यूबल का होता है जो मिक्स नहीं होता। तो वैसे याद कर लो, अब वो मिक्स नहीं कर पा रहा, अपना जो भी उसका कर्जा ले रखा है ना, वो दे नहीं पा रहा। ठीक है, उस मतलब इन्वायरमेंट में अपने आप को मिला नहीं पा रहा, तो वो क्या हो गई? इंसॉल्वेंसी हो गई। ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, इसको कहते हैं मेल कंटेंट।
जैसे होते ना कि कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहा, आप कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा डिससेटिस्फाई रह रहा है ना, कि कंटेंट में आपको ये चेंज करना चाहिए, ऐसे पढ़ाओ सर, वैसे पढ़ाओ भैया, ये करवा दो, आप ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो। तो उसे कहता हम मेल कंटेंट, मतलब कितने भी अच्छा वैसे कंटेंट दे दो, चाहे कैसा कंटेंट दो, वो कुछ नहीं होगा। अब वी वर स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, इसे ग्रैंडिलोक्वेंट और मैग्निलोक्वेंट कहते हैं। ठीक है, मैग्नी याद कर लो, जैसे मैग वर्ड ना हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं। तो वैसे याद कर लो कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने में बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हैं। ठीक है, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, इंट्रूडर। इंट्रूडर याद कर लो, जैसे अभी एक बाइक आई थी ना सुजुकी की, इंट्रूडर नाम की, इंट्रूडर शायद इंट्रूडर नाम था। तो मतलब क्या, अब सुजुकी पे बैठा बंदा कहीं भी आ जा सकता है ना, उसकी तो बातचीत होगी तगड़ी वाली, है ना, मतलब हाई फाई बंदा हो गया बहुत, उसे बिना इनविटेशन के भी हर कोई अलाउ कर देगा मिलने के लिए। तो उससे याद कर लो इंट्रूडर। नेक्स्ट याद कर लो, पर्सन हु इज टॉकेटिव, उसे याद कर लेंगे हम गैरुलस से। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज रेडी टू बिलीव थिंग्स, मतलब जो हर किसी की बातें मान जाए, क्रेडुलस। अब क्रेड क्या है, क्रेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, तो जब वो लॉन्च हुआ था तो उसकी सबने बातें मान ली थी कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स के लिए हमें ज़्यादा झंझट नहीं होगी, डायरेक्ट पे कर सकेंगे, ये सब बातें थी उसमें। तो क्या हुआ, जब क्रेड लॉन्च हुआ तो सबने उसकी बातें इजीली मान ली। ठीक है, अ समवन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, जो पत्थर काटता है, प्रीशियस महंगे महंगे पत्थर काटता है, उससे क्या कहते हैं, लेपिडिस्ट। मैनिया फोटोगी, मतलब जैसे बातें बोलने बोला चुप ही नहीं होता, बोलता रहता बोलता रहता बोलता रहता है, उसे कहते हैं लोगो मैनिया। और मैनिया का मतलब क्या होता है, सनक, पागल। ठीक है, पागल नहीं, सनक, मतलब किसी चीज़ के ऊपर जिद पे चढ़ जाता है कि हाँ मुझे कर चाहिए 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 चाहिए, वैसी। एंड एक्सट्रीमली डीप और क्रैक और ओपनिंग ऑन द ग्राउंड। अब तुमने क्रिकेट पिच देखी है, उसमें हल्के हल्के क्रैक क्रैक ऐसे 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 रहते हैं, तो उसे कहते हैं चेज। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, उसे कहते हैं एजेंडा। जैसे न्यूज़ न्यूज़ आती है तो उसमें कहते हैं ना कि आज का हमारा एजेंडा ये है, तो वो क्या है, एक टॉपिक लेकर आए, उस पर वो सारी बहस करेंगे, जो भी उनकी बात होंगी वो रखेंगे, तो एजेंडा। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मतलब इलनेस से जब हम धीरे धीरे ठीक हो रहे होते हैं, मतलब कंप्लीट रिकवरी में इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन वेलनेस सेंस, कॉन वेलनेस सेंस। ठीक है, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है बहुत दाता होता है। ठीक है, उतना नहीं देखता, दान उस दान करना होता तो कर देता है, चाहे खुद पे कुछ ना हो, पर वो इतना बड़ा दान नहीं है कि वो देखेगा ही नहीं, उसका मन करेगा दान करने का, कर देगा। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स का जनरेशन हुआ, जैसे बताते ना एप से वो बंदर से ओल्ड एज में गए, ओल्ड एज से फिर ऐसे 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 जो चेंज हुआ उसका। ये तो पता ही होगा, स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो से चिप कहते हैं। अ चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीजन, जो स्कूल से दूर रहता है उसे कहते हैं ट्रंथ। यहाँ पे क्या है, लाइन एट विच अर्थ और स्काई सीम्स टू बी मेड। अब ऐसा होता है ना, यहाँ पे जब सन डूब रहा होता है, जहाँ पे पानी वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे होता है अलग अलग कलर का दिख रहा होता है, उसको कहते हैं होरिजन। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ करना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करना उसे कहते हैं जीनोसाइड, जिसे हिंदी में नरसंहार कहते हैं। ठीक है, वो स्पीड्स फ्लुएंटली, मतलब जो बहुत बिना जैसे फर्राटेदार बोले जा रहा है, बिना ब्रेक के बोलते ना इंग्लिश में, जैसे कोई बोलता है आ, पर वो ऐसे नहीं कर रहा, वो एकदम फ्लुएंट बोल रहा है, तो उसे कहते हैं इलोक्वेंट। ये याद कर लो, ऐसे कर लो इसे, ई तो बहुत तेज बोलता है ना, लोक्वेंट तो हमें पता है, ई से याद कर लो, ई तो बहुत तेज बोलता है। ठीक है, मटरिंग वाइल स्लीप, सोते हुए बड़बड़ाना, सोमनी, सोमनी उसे क्या कहते हैं जब सोने को, ठीक है, सोमनी माने सोना होता है, तो ये इससे याद कर लो सोमनीलोक्वेंट। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये पता होगा, जूलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी। द स्टडी ऑफ बर्ड, ओरिनोथोलॉजी। द स्ट्रॉन्ग ऑफ फीलिंग हैप्पीनेस, यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, लव। ठीक है,
वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट थिंग, मतलब कुछ गंदी बातों को भी हम अच्छे तरीके से बोलना। अब ये क्या पड़ा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ से क्या है, यू आ गया, यू। ठीक है, और ये यहाँ से आ गया यूफेमिज्म। ठीक है, मतलब हम कुछ उल्टी सीधी बातें, जैसे इधर से ले लो, प्यार से बोल रहा है, यहाँ पे कोई मतलब उसके बारे में हमें उसकी ना बेइज्जती करनी है, पर हम बेइज्जती ऐसे कर रहे हैं, जैसे आता ना कोई लेट आए क्लास में तो टीचर बोलते ना, अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। तो ये हो गया, हमने उसको एक तरीके से सरकाज़म में बोल दिया कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, पर वो बहुत लेट आया है। ठीक है, इंस्टेड उसे डांटना कि बहुत लेट आया, ये वो है, वो एक सरकास्टिक वे में, प्रेजेंट वे में बोल दिया, तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है। हाँ, बस आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे इसके वर्ड्स इंक्रीज कर देंगे, रीजनिंग भी शुरू कर देंगे, मैथ्स भी शुरू कर देंगे। रीजनिंग तो मैंने करवा दिया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रखे हैं। मैथ्स के प्रीवियस ईयर करवा देता हूँ, LRDI करवा देंगे। ठीक है, एकदम तेज तेज करता हूँ, थोड़ी स्पीड अप, मैं भी अब थोड़ा स्पीड अप करता हूँ खुद को, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।